Welcome back to the defense test. जय हिंद एंड वंस अगेन वी आर हियर फॉर ए 45 डेज चैलेंज। सीडीएस 2021 का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं सेट ए में। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 इस क्वेश्चन में करेंगे। इसका पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंतर्गत है और इसमें हम एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएंगे जब तक आप पासिंग आउट ट्रेड में जा रहे हैं। इसका मिनिमम 10 पेपर्स करने हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हमें जाना है। ठीक है, हमने एनडीए का 2015 से लेके 2025 तक के पेपर कर दिए। तो जो भी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पे 20 पेपर्स जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब सीडीएस की बारी है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे ऑथर और उनके पोएटिक वर्क्स की बात की गई है। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन है वो बी है, यानी वृंदावन दास जो है वो चैतन्य मंगल। ठीक है, और कृष्णादास कविराज जी वो चैतन्य चरित्र मित्रा है और मुकुंदराम चक्रवर्ती जी वो हमारे चांडी मंगलन और रामेश्वरम भट्टाचार्य जो है हमारे शिवा संस्कृतन। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है हमारा भास्कराचार्य की लीलावती। तो अगली बार ये भी पूछ सकता है आखिर लीलावती किसकी रचना है। तो भास्कराचार्य जी की है। अकबर के कोर्ट में कौन सा वो पोएट था या स्कॉलर था जिसने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो वो थे हमारे फैजी। फैजी जो थे वो अजुल फजल के बिग ब्रदर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। ठीक है, तो वो है हमारे जस्टिस एम एन वेंकट चलिया। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है आखिर कौन सा इसमें जो है वो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है इंडिया का। तो वो है हमारा इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है हमारे वो 73% है और ये मोस्टली जो है हिंदी बेल्ट के जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग इंडो आर्यन कहते हैं। उसके बाद से हमारा दूसरे नंबर पे आता है द्रविडियन। जो हमारे ब्रदर्स और सिस्टर जो साउथ इंडिया से हैं वो द्रविडियन जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एमएम पुंची कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे रिकमेंड करता है डिस्पोजल ऑफ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन। तो विद इन 6 मंथ जो है आपको वो डिस्पोजल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से है अगला कह रहा है ये भी पूछ सकता है अगली बार आपसे कि पुंची कमीशन जो है किससे रिलेटेड है। तो सेंटर स्टेट से रिलेशन से रिलेटेड है, इसको भी ध्यान रखना है आपसे। मराठी और केसरी। ठीक है, ये न्यूज पेपर किसका है। तो ये लोकमान्य तिलक का है। ठीक है, और मराठी जो था वो इंग्लिश में लिखते थे और केसरी जो था वो मराठी भाषा में लिखते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर वो अगला पूछते। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब केसरी लिखते थे। तो उसके आगे पंजाब लग जाए, ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय जी की बात हो रही है। कौन सी जो वाटर बॉडीज है वो सेपरेट करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। तो वो हमारा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है और ये लिटिल अंडमान को और ये 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है कार निकोबार से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला है कौन सा इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूड जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। तो वो हमारा है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये बी आंसर होगा। इसको हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हैं। नवरत्ना स्टेटस। नवरत्ना स्टेटस जो है वो किसको उस टाइम पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये हमें ध्यान रखना है नवरत्ना स्टेटस मिले तो वैसे क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। साइक्लोन्स और उनको किस जगह पे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन को कहा जाता है। तो डी का 1, अब डी का 1 मिल गया मतलब हमारे 2 ऑप्शन चलेगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा है ह्यूरिकेन्स मालूम है अटलांटिक के रीजन में ये पाया जाता है। तो हमारा बी का जो है वो 4, बी का 4 जो है वो इसी में है। बी आंसर हमारा आ गया। उसके बाद से साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं और टाइफून जो है वो साउथ चाइना सी में कहते हैं। अगला कह रहा है न्यू स्टेट के क्रिएशन के लिए अल्टरेशन उसकी बाउंड्री के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके लिए कह रहा है कि अमेंडमेंट की जरूरत होती है पार्लियामेंट में। नहीं, वो हमारे जो है पार्ट 1 में जो आर्टिकल 2 और 3 है उसी से काम हो जाता है। तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। रेटिफिकेशन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट नेसेसरी होता है आफ्टर द अमेंडमेंट इज। नहीं, ये भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। बिल्कुल सही बात है। ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। ठीक है, नया स्टेट बनाना है या उसकी बाउंड्री चेंज करनी है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रियां चेंज की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी से स्कीम। इसमें कौन सा स्कीम जो है वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो जुड़ा हुआ है।
ठीक है, जब भी ऐसा है, ठीक है, या फिर किसी चीज का एप्लीकेशन पूछे या पूछे कि इस चीज का क्लाइमेट चेंज का जो है वो इम्पैक्ट किस किस पे हो रहा है, ठीक है, तो उस में आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली ही सब सही होता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से सोशल सिक्योरिटी का तो हिस्सा होगा ही ना। अटल पेंशन हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, किसी ना किसी तरीके से वो हेल्प करेगा हमारा। कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही बोल रहा है? कह रहा है कि इलेक्शन जो होता है पंचायत का वो कंडक्टेड किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे आर्टिकल 243 के में लिखा हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं, ये गलत हो जाता है, अपॉइंटेड बाय। अपॉइंट कौन करेगा? वो तो वो करेंगे हमारे गवर्नर, जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ ये गलत होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव के पास जो है वो पावर है टू मेक लॉ ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो इसका डी होगा। और एक बहुत प्यारा जो है उसमें क्वेश्चन है आर्टिकल 243D। इसमें क्या है कि वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई, जो 1/3 दिया जाता है, ठीक है, उसकी बात आर्टिकल 243D में की गई है। तो ये पूछ लेता है कौन सा इसमें यूनिट जो सही नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस से रिलेटेड। तो इसमें एडवांस रिसर्च यूनिट जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही। उसके बाद से अगला कह रहा है कौन सा इसमें जो है वो करेक्ट नहीं डिस्क्राइब करता है यूनियन कैबिनेट को। तो वो पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को नहीं वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये गलत होगा, लेकिन इसको यूपीएससी ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और वो पावर में तब तक रहते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। और पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज कैबिनेट मेंबर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी दो दो गलत दे दिया है, इसलिए इसको ड्रॉप किया। ठीक है, हमारे एस जयशंकर जी जो है वो बाहर से ही है। ठीक है, उन्हें राज्यसभा से लाया गया। ठीक है, पंचायत राज सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही हो। ठीक है, तो हमें मालूम है पंचायत राज सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट से आया था। ठीक, हम देखते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है उसमें। तो इसमें कह रहा है कि ऑल सीट जो होते हैं वो फिल किए जाते हैं, पर्सन चूजेस बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा जो होता है वो उन व्यक्तियों से होता है जो रजिस्टर्ड होते हैं विलेज इलेक्टोरल रोल में, बिल्कुल सही बात है। चेयरपर्सन जो होता है पंचायत का वो इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास्ड बाय ईच स्टेट, बिल्कुल स्टेट का जो है लॉ पास करता है वही उसमें लागू होता है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव ए 3 टायर, ठीक है, सिस्टम ऑफ पंचायत। नहीं, 3 टायर जो है सिस्टम पंचायत ऑल स्टेट्स में नहीं। जब भी ऐसा यूनिफॉर्मिटी की बात करें, क्योंकि क्या है हमारा इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो यूनिफॉर्मिटी की जब भी बात करेगा तो वो मोस्टली गलत होगा। ठीक, तो मोस्टली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे फोर्थ रॉन्ग होगा। फोर्थ जैसे ही रॉन्ग हुआ, दो ऑप्शन चले गए और 1, 2 एंड 3 हमारे यहाँ पे सही होगा। कह रहा है कि पार्लियामेंट के में कौन कौन से कंपोजिशन जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, बोल रहा है। तो हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यही गलत है भाई। हम राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। ठीक है, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो है वो चुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली जो होता है वो चुने जाते हैं। तो ये ए होगा। रिप्रेजेंटेशन जो होता है यूनियन टेरिटरीज का लोकसभा में वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये भी सही है। और वो साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, लिटरेचर, इन 4 के आधार पे वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते चलिए। ठीक है, सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस, ठीक है, और आर्ट, इनके आधार पे होता है। लोकसभा है सीट रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, बिल्कुल सही बात है, जो है रिजर्व किया जाता है। लेकिन अभी जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एससी एसटी का बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए अब रिजर्वेशन की सुविधा खत्म कर दी गई है। ठीक है, और जो हमारे एससी एसटीज हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन की सुविधा अभी भी कंटिन्यू है। वो हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो अगर अमेंडमेंट पूछेगा तो ये पूछेगा, आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आकि कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल है टू नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन के लिए भी वो जो है फंडामेंटल राइट अवेलेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन से वो राइट हैं जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा राइट कौन कौन सा है, आर्टिकल 15, 16,
19, 29 और 30। ठीक है, यहाँ पे 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से है, 16 जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट के जॉब में। भाई एम्प्लॉयमेंट तो हम नहीं दे देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हम उन लोगों को दे नहीं देंगे। ठीक है, और ये माइनॉरिटीज के एजुकेशनल उनके राइट्स हैं, वो भी हम उनको नहीं दे सकते हैं, बाहर से आए लोगों को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से राइट्स उनको मिले हुए हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, ये जो राइट्स उन्हें दिए गए। ठीक है, 2 और 3, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, और आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब वो कहे कि भैया हमें आप नहीं दे रहे हो राइट्स जो है पब्लिक सर्विस ज्वाइन करने का, भाई डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, भाई ये राइट तुम्हारे लिए नहीं। इसीलिए 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट जो है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला है पिनाका। क्या है? पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, और बैटल टैंक जो है वो T-90, या हम क्या बोलते हैं, भीष्मा भी बोलते हैं। तो साथ में लिखते चलेंगे आप। कौन सा जो इसमें क्वाड ग्रुप का मेंबर जो है नहीं है। ठीक है, तो फ्रांस नहीं है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये जो है हमारा क्वाड ग्रुप का मेंबर। ठीक है, उसके बाद एक और आया है I2U2। ठीक है, I2U2 में क्या है भाई? 2 I का मतलब क्या है? इंडिया, इजराइल, और 2 U का मतलब क्या है? वो है हमारा यूएई और यूएस। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से है पहला फेज एक्सरसाइज मालाबार 2020 कंडक्ट किया गया था, तो उस टाइम का ये न्यूज है। ठीक है, बस हमें इतना जान लेना है कि जो इसमें अलग अलग पहले स्टार्ट हुआ था इंडिया यूएस यूएस के बीच में। ठीक है, फिर बाद में इसमें जो है जापान जुड़ा 2015 में। ठीक है, इंडिया यूएसए के बीच में ये स्टार्ट हुआ 1992 में, जापान ऐड हुआ इसमें। ठीक है, 2015 में, और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज अब 4 देशों के बीच में होती है, ये ध्यान रखना आपको। उस टाइम का करंट अफेयर है, ये सर सीन कॉनली, इनकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने किसमें, तो जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। कौन सा वाइस प्रेसिडेंट के लिए इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, नहीं, नॉट वर्ड लगा के इसको गलत बना दिया है, वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। उनकी एज जो है वो 35 साल से छोटी होने, नॉट बी लेस देन, छोटे नहीं होने चाहिए। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उनका टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वो 5 साल होगा। बिल्कुल सही बात है सब। उसका से कह रहा है नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो हो वो कहाँ जो है पास किया जाएगा। ठीक है, और किसके अगेंस्ट पास किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट पास होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये राज्यसभा में नहीं पास होता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हमारा ओनली इन लोकसभा। ठीक, ये ध्यान रखना। और मनी बिल भी कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? ओनली इन लोकसभा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें, आखिर लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? सतलज रिवर। ठीक है, उसके बाद से रवि पे कौन सा है जो फेमस है? तो रंजीत सागर। उसके बाद से अगर चेनाब पे पूछ देगा, तो चेनार पे जो है वो सलाल डैम। ठीक, ये न्यूज में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और बीज रिवर पे ये है पोंग डैम। उसके बाद से अगला कह रहा है कि 2020 में किसको टाइगर रिजर्व को यूनेस्को डिक्लेयर किया गया था? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। अब हो सकता है ये पूछते कि किस स्टेट में, ये भी एमपी में है। ठीक है, और ये जो है हमारा दूधवा, ये जो है यूपी में है। पेंच जो टाइगर रिजर्व है ये भी एमपी में है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये पूछ लेगा कि यूनेस्को जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसमें कितने डिक्लेयर अभी तक किया चुके हैं? तो 18। हम लोग करंट अफेयर सीरीज में इसको कवर करेंगे। हमारा सैम मालिक शो का जो है करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, उसमें पार्ट 1 आ चुका है, आप वहां जाके देखेंगे तो हम लोग सब चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो है जो न्यूज में है वो तेलंगाना में बनाया गया था, उस टाइम करंट अफेयर है। कार्ट बांग्लादेश जो है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, और वो किसके बीच में? यूएसए के साथ वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है सेल्स में। कौन से सेल में? तो ह्यूमन के सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं क्या होते हैं? एनिमल होते हैं, तो एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं होता। ठीक, ये ध्यान रखना है। पेनिसुला शील्ड फोर्स जो होता है एक मिलिट्री आर्म है, किसका? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्री हैं अगर ये मान लीजिए पूछते, तो आपको ध्यान रखना है सऊदी है इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टर्माइल चल रहा है उधर, तो ये आने के चांसेस हैं इसके। कतर है। ठीक है, बहरेन है। ठीक है, यूएई है, कुवैत है,
ठीक है, और ओमान। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है, कि मिशन सागर 2 इसमें कौन सी शिप जो है इन्वॉल्व थी, तो आईएनएस ऐरावत। ठीक है, एक बच्चा जो है एक टॉल ब्यूटीफुल प्लांट अपने बर्थडे गिफ्ट में मिलता है अपने फादर से, और एक क्विज के साथ मिलता है। उसके पिताजी पूछते हैं कि कैसे पता करें कि ये टाल प्लांट जो है वो प्रोजनी है ऑफ बोथ द टाल पेरेंट्स और वन टाल एंड वन शॉर्ट पेरेंट्स प्लांट। तो वो कैसे जो है वो बच्ची आइडेंटिफाई करेगी, इसे हमें बताना होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू वो जो है आइडेंटिफाई कर लेगी कि भाई टॉल पेरेंट्स थे उनके कि शॉर्ट्स थे। ठीक, तो अगला हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे सेल डिवीजन बढ़ा रहा है प्लांट्स में, उसके सुपरवाइजर ने एक सजेस्ट किया एक प्लांट हार्मोन्स जो है वो सेम चीज के लिए यूज कर सकता है। तो प्लांट हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन में जो काम आता है वो कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो साइटोकिन, इसको हम लोग सेल डिवीजन भी कहते हैं, सेल डिवीजन में काम आता है। एबिस्कस एसिड जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक है, ग्रिबलेनिस क्या होता है, ये हमारे जर्मिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है ये हमारे ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टीम और फ्रूट के लिए यूज होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट जो है बॉइलिंग ट्यूब में जब हम उसे हीट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो ब्राउन फ्यूम्स निकालता है। तो ब्राउन गैस जो है वो कौन सा गैस होता है, NO2 गैस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो हवा के थ्रू जो है वो उसमें वो ब्लैक कलर अपना लेते हैं। तो क्या बन जाते हैं, सल्फर के साथ वो मैच करते हैं और फिर वो जो है वो ब्लैक कलर अपना लेते हैं, और उसे हम लोग Ag2S कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सिल्वर सल्फर के अलावा और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला है किसका जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ये पूछा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों का सेल्फ जो डीएनए भी होता है अपना खुद का, और राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है, जैसे हमारे घर में आरओ लगा होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, वैसे ही ऑस्मोसिस क्या है कि प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आरओ का ठीक उल्टा ऑस्मोसिस है। उसके बाद से कह रहा है कि किसको जो है किरोसिन तेल में रखते हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उसे एक्सीडेंटल फायर से, तो वो हमारा है सोडियम, सोडियम को हम उसमें रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन में 20 ग्राम जो है सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट मतलब क्यूट है, क्यूट मतलब ये छोटा बच्चा है, कम मात्रा में होगा। 180 ग्राम जो है सॉल्वेंट है, वायलेंट है भाई, तो ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट जो है जो वाटर है, और कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन का इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। ठीक है, सोल्यूट कितना है 20, और 20 में 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 100। ठीक, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा हमारा 10, यानी हमारा हो जाएगा 10%। ठीक है, सी आंसर होगा। दो से ज्यादा क्रॉप एक साथ एक ही फील्ड पे एक डिफिनिट पैटर्न में उगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से मिक्स्ड फार्मिंग किसे बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग में हम बोलते हैं कि भाई हम क्रॉप तो उगा ही रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एनिमल रियरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आकि आपने मान लीजिए धान की खेती की, ठीक है, आपने चावल उगाया और उसमें जो पानी आपने लगाया उसमें आपने मछली पालन भी कर लिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया। ठीक है, हाइब्रिड फार्मिंग क्या होती है, हाइब्रिड फार्मिंग होती है जो हम जीएम क्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, कि भैया हम ऑर्गेनिक तो हैं लेकिन कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं, जहां हमें देखेंगे कि नुकसान हो रहा है या कीड़े मकोड़े आ रहे हैं वहां हम थोड़ा बहुत जो है वो छिड़काव कर लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक, और एक होता है हमारा टीलेज फार्मिंग। टीलेज फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें जो होता है जीरो टीलेज फार्मिंग, कि हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं लाते हैं, जो भी नेचर बेस्ड जो फार्मिंग होता है, हम कोई केमिकल उसमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेचर बेस्ड जो है फार्मिंग को हम उसमें बढ़ावा देते हैं, तो ये हम ट्राइबल्स एरियाज में हमें देखने को मिलता है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उसमें फीजन के लिए वो सही। ठीक है, फीजन के लिए सही दिया है, तो ये एक ध्यान रखना, सन, सन में क्या है यू, तो ये क्या हो जाएगा फ्यूजन। ठीक,
ये फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, मर्ज करना। ठीक है, दो चीजों को यू क्या करता है, वो मर्ज करता है। ठीक है, अब हमारा क्या करेगा इसमें, फिजन। फिजन में क्या होगा, स्प्लिट होगा। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो ये हम ध्यान रखें, इसमें भी यू है, इसमें भी यू। ठीक, इसमें क्या होगा, हमें ध्यान रखना है आखिर इसमें कौन सा सही होगा। तो कह रहा है इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। उसके बाद से कह रहा है इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, स्प्लिट होगा तो जो हेवियर न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, थोड़े छोटे छोटे होंगे और ये। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ये कह रहा है आखिर इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग। अब एक बात बताओ, दो और तीन एक साथ तो सही नहीं हो सकते। ठीक है, या तो दो सही होगा या तीन सही होगा। ठीक है, अब हमें ये दो ऑप्शन तो चलेगा, अब या तो 1 and 2 होगा या 1 and 3 होगा। तो ऐसे आप 50-50 पे पहुंच सकते हो। अगर आपका कंसेप्चुअल वहां पे क्लियरिटी रुक भी गया, 50-50 पे पहुंच के आप वहां पे टिक लगाओ। ठीक है, हमें मालूम है स्प्लिट होता है तो वो हेवियर न्यूक्लियाई जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है लेकिन लस्टरस है। ठीक है, तो ये कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल भी है और लस्टरस है। आयोडीन के साथ जो है हमारा डायमंड। ठीक है, कौन सा मेटल है जिसके पास मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी दोनों प्रॉपर्टी है, तो उसे हम लोग एयू कहते हैं। ठीक है, उसका से कह रहा है कौन सा इसमें जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर ह्यूमन बॉडी है, हम लोग तभी जब टच करते हैं तो हमें एकदम से वो लग जाता है। ठीक है, और प्लास्टिक सीट जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, जो हमारे उसमें बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर, ये भी एक इंसुलेटर होता है, जिसे हम प्योर वाटर कहते हैं, वो भी इंसुलेटर होता है। लेकिन जैसे ही प्योर वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिल गई, वो कंडक्टर हो जाएगा। इम्प्योर वाटर जो होगा वो हमारा कंडक्टर होगा और ये इंसुलेटर होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन कि तीन कॉपर वायर दिए हुए अलग अलग लेंथ के, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका जो होगा हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी होगी। ठीक है, हमें मालूम है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कॉपर वायर 50 सेंटीमीटर है लेंथ और 1 mm डायमीटर। ठीक है भाई, उसका लेंथ जो है वो बता दिया 25 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कम कर दिया, उसका जो है 10 सेंटीमीटर है और 2 mm जो है कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, जब इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो क्या होगा, सबका सेम हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून जनरली भी कंसीडर्ड एज, तो उसे हम लोग पैराबोलिक मिरर जो है हम कंसीडर करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि स्पून ना ही तो प्लेन होता है ना ही स्फेरिकल होता है, इसलिए वो पैराबोलिक में हम उसे कंसीडर करते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ट्रेपेनसोमा की वजह से होता है। ठीक है, और इसके जो वेक्टर है जो इसको कैरी करता है उसे हम लोग जैसे तैसे फ्लाई कहते हैं। ठीक है, लेशमियन जो होता है वो काला अजर, ठीक है, कराता है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कराता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवर किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जेम्स पे जूल, इसीलिए इनके ही नाम पे यूनिट जो है वो रखा गया था। ठीक है, और आइजैक न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था, तो इन्होंने लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया था, तो इन्होंने टेलीस्कोपिक जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, जे थॉमसन, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन का इन्होंने डिस्कवर किया था। अगला है कौन सा जो है फ्री लिविंग एनिमल पूछा हुआ है इसमें, तो वो है हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो हमारा इमोर्टल है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सा इसमें स्ट्रक्चर है ऑफ कार्डिक मसल सेल का, तो वो कार्डिक मसल सेल होता है सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड और यूनि न्यूक्लिएट होता है। कौन सा इसमें लॉ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, डज नॉट कीप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो है नहीं देता है, बाकी सब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक एंटीबायोटिक जो है नॉट यूजफुल अगेंस्ट ए वायरस, वेयर वैक्सीन यूज हो जाता है लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं, क्यों भाई, कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन है इसके लिए, इसके लिए ये है कि वायरस के पास जो है कोई भी बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता है कि उसे ब्लॉक किया जा सके एंटीबायोटिक द्वारा, जबकि वैक्सीन जो होता है बूस्ट कर सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को
कि वो उससे फाइट करे। वैक्सीन का काम क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बढ़ाए, ठीक है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, वो ब्लॉक कर दे। लेकिन जब उसमें बायोकेमिकल पाथवे ही नहीं है तो ब्लॉक करके करोगे क्या, ठीक है। कौन सा जो है वो नेचुरली ऑकरिंग एसिड होता है, एबंडेंस इन टोमेटो, ठीक है। तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड जो होता है उसमें किसमें पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो हमारा सिट्रस फूड, जो खट्टे फूड फल होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। टैट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे ग्रेप्स और उसके साथ जो है टर्मरिक उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखें, ठीक है। उसका से एक और बहुत पूछा जाता है एंट स्टिंग का। एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कौन सा इसमें जो है यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, ठीक है। तो वो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है हम लोग यूज करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो NaHCO3 होगा, ठीक है। कितने इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो, तो एक, ठीक। उसके बाद से है सॉफ्टनेस, जो है हार्ड वाटर को सॉफ्टनेस करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम लोग इसमें अगर 10H2O मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। NaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग, तो अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये फिगर आपको ध्यान रहेगा तो आप गलत नहीं करोगे। वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज ड्यू टू, तो ये हमें ध्यान रखना, W इक्वल टू mg, ठीक है। मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। वेट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, हमारे जी पे, ठीक है। जब वेट जो है हमारे जी पे डिपेंड करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मून पे जो हमारा वेट है 1/6 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जी 1/6 हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। वेट जो होगा डिपेंड किस पे करेगा, द फोर्स एक्सर्टेड दैट इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ ए पार्टिकल बीइंग स्टडीड इन द नैनो टेक्नोलॉजी, उसका साइज कैसा होना चाहिए, तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से इसमें कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जब उसे विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो स्लैक्ट लाइन बनाते हैं, ठीक है। और उसका सोल्यूशन जो है व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज किया जाता है। यह स्लेक्ट लाइन जो है वो रिएक्ट करता है कंपोनेंट ए के साथ एयर में, तो एक थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट बी बनता है जिससे शाइनी फिनिश आता है, ठीक है। तो कंपोनेंट ए और बी बताना है, ठीक है। तो शाइनी फिनिश किससे आता है, तो शाइनी फिनिश आता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब भाई ये दो ऑप्शन तो चलेगा, ये और ये दो मिल गए, ठीक है। लेकिन उसमें कह रहा है कि एक थिन लेयर जो होता है एयर का वो कौन सा, ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो भाई वो CO2 है, ठीक है। और यहाँ CO2 की एक और विशेषता हम बता दें कि जो हम लोग केक खाते हैं, ठीक है, उसको स्पंजी बनाने में CO2 का अहम योगदान होता है, ठीक है। वो क्या बनाता है उसको, सॉफ्ट एंड स्पंज, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज हम लोगों ने 45 डेज चैलेंज में यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग जो है अपना पहले से PDF को प्रिंट आउट लेके आपको सॉल्व करेंगे खुद से। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अगर आपको कहीं PYQs नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ में लाइक करना है, ठीक है। किसको लाइक करना है भाई, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर करना है हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको कमेंट कहाँ करना है, कमेंट आपको वहां करना है जहां आपके पास मंच हो या माइक हो, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। आपको एनर्जी क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी, ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको सब्सक्राइब क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको अपने फैमिली फर्स्ट, ठीक है। फैमिली फर्स्ट को आपको सब्सक्राइब करना है।
क्योंकि आप एक डिफेंस जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है इन द वर्ल्ड। हमारा डिफेंस जो है, तो फैमिली फर्स्ट से आप नेशन फर्स्ट की तरफ जाएंगे। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द team defense days, and wish you a very good and safe Holi. Thank you for patience listening.